हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी अमावस्या तिथि के कुछ विशेष उपायों के बारे में। इस बार की अमावस्या बहुत ही अधिक खास है क्योंकि अधिक मास में यह अमावस्या आई है और 3 साल के बाद अधिक मास आता है। और अधिक मास में जब अमावस्या आती है तो यह अमावस्या बहुत अधिक विशेष होती है और इस अमावस्या पर किए गए उपायों से पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है क्योंकि दिवाली भी है जो वो अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है। इसीलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार को अवश्य ही अमावस्या के दिन साफ सुथरा रखें और वहां पर थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ पानी आपको अवश्य ही छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से पितृ आपके घर में आते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने ऑफिस के, अपनी दुकान के मुख्य द्वार को भी ऐसे ही साफ सुथरा अमावस्या के दिन अवश्य करें और हल्दी मिला हुआ पानी अवश्य छिड़कें। इससे आपके व्यापार में बरकत होगी, आपके ग्राहकों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। अमावस्या तिथि जो है वो शुरू हो रही है 15 अगस्त को दोपहर में 12:42 पर और समाप्त हो रही है 16 अगस्त को दोपहर में 3:06 पर। तो आप जो ये उपाय हैं वो 15 अगस्त को भी कर सकते हैं और 16 तारीख को भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप किसी पवित्र नदी का स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, तो वो आप 16 तारीख को ही करेंगे क्योंकि जो सूर्योदय वाली अमावस्या है वो 16 तारीख को ही है और सनातन धर्म के अंदर सूर्योदय वाली तिथि का ही ज्यादा महत्व माना जाता है। और अगर किसी ने अभी तक 33 मालपुओं का दान पूरे अधिक मास में नहीं किया है तो अमावस्या पर आपको 33 मालपुओं का दान अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि मालपुए ही दान क्यों किए जाते हैं, मालपुओं के दान का विधान क्यों आया है? क्योंकि जब मालपुए बनाए जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप मालपुए का दान करते हैं तो उतनी ही जितने मालपुओं में छिद्र हुए हैं उतनी नरकों में, उतनी नीच योनियों में आपके पितरों को नहीं जाना पड़ता। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें अच्छा लोक मिलता है, जिससे वो आप पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बनता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप मालपुए अपने घर पर बना सके तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपको घर पर बनाने नहीं आते या आपका सामर्थ्य नहीं है या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप बाजार से मालपुए लाकर भी दान कर सकते हैं। लेकिन जो आप अमावस्या पर मालपुए दान करेंगे वो आपको किसी ब्राह्मण को ही भेंट करने हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा उपाय आपको करना है, अगर आपके जीवन में कहीं भी पितृदोष है, पितृदोष हम कैसे पता करेंगे? अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं होती है, आपके घर में पैसों की बरकत नहीं है, बिना बात के कलह कलेश आपके घर में चलते रहते हैं, आपकी संतान के विवाह होने में देरी आती है, विवाह हो जाए तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है, बार बार मिसकैरेज आपके घर में होते हैं, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष आपके जीवन में लगा हुआ है। तो आप क्या करें, एक मिट्टी का गुल्लक या किसी प्लास्टिक का डब्बा आप अपने घर में या अपने ऑफिस में लगा लें और प्रतिदिन उसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे अवश्य निकालने हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पहले दिन आपने जितने पैसे निकाले हैं आप पूरा 1 महीना उतने ही पैसे निकालेंगे। ये उपाय आपको शुरू करना है 16 अगस्त से। नहाने धोने के बाद आप पूजा अर्चना करें, भगवान की पूजा करें, जोत जलाएं। उसके बाद जो आप करते हैं, हाथ जोड़कर पितरों के नाम से किसी भी आप पात्र के अंदर पैसे निकालना शुरू कर दें। अगर आपने पहले दिन 1 रुपया निकाला है तो पूरा महीना आपको 1 रुपया ही निकालना है। अगर आपने पहले दिन 10 रुपए निकाले हैं तो हर रोज आपको 10 रुपए ही निकालने हैं। और कहीं अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए तो आपके जो खून के संबंधी हैं, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ये कार्य कर सकती है, आपके बच्चे ये कार्य कर सकते हैं, आपके माता पिता ये कार्य कर सकते हैं, दादा दादी हैं तो वो ये कार्य कर सकते हैं, आपका कोई भाई बहन है जो सगा खून का रिश्ता जिनसे है वो ये उपाय कर सकते हैं। तो वो आपकी जगह उस पात्र के अंदर पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हर रोज पैसे निकालने हैं, ऐसा नहीं करना कि कभी भी आप
2 दिन के इकट्ठे पैसे निकाल दे, हर रोज आपको पैसे निकालने हैं। तो अमावस्या से आप शुरू करेंगे, 16 तारीख से अमावस्या है, उसके बाद 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, फिर उसके 15 दिन बाद अमावस्या आएगी। तो उस अमावस्या तक आपको प्रतिदिन पैसे निकालने हैं। उसके बाद वो पैसे आप अपने घर में ही रखे रहने दें, और उसके बाद जब अगली अमावस्या आए तो उन पैसों को आपको किसी भी मंदिर के दान पात्र में डालकर आना है। ऐसा करने से आपके पितृ दोष धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होंगी। विशेष रूप से व्यापार संबंधी जो परेशानियां हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता, आपकी दुकान अच्छी नहीं चलती, आपके ग्राहकों की आमदनी नहीं है, किसी भी प्रकार की पैसों से जुड़ी हुई समस्या आपकी अवश्य ही सॉल्व होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, और इस उपाय को जिन भी लोगों ने किया है उनके जीवन में भगवान की कृपा से सुख समृद्धि और खुशहाली का वास अवश्य ही हुआ है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करें। दूसरा जो पितृ दोष होता है वो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जब गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उस वजह से होता है। तो इस दिन आपको 15 तारीख की रात को आप 1 कटोरी चने की दाल भिगो कर रख दें, और सुबह उठकर आप 1.25 किलो आटे को गुथकर उसके पेड़े बनाएं। उन पेड़ों में आप 1-1 चुटकी काला तिल डाल दें, और साथ ही चने की दाल भी ऊपर रख दें, चाहे आप पेड़ों के अंदर भर दें। और वो आपको किसी भी काली गाय को अवश्य खिलाने हैं। काली गाय ना मिले तो आप सफेद गाय को या भूरी गाय को, किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। उसके बाद गाय माता के दोनों पैरों पर, जो आगे के 2 पैर हैं, उन पर आप पानी डालें। गाय माता के पैरों पर पानी डालकर गाय माता के चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से भी पितृदोष के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो धीरे धीरे शांत होते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत बनता है, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है, आपका व्यापार तरक्की करने लगता है। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं, इन उपायों को करें और अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आएं। और पितरों के निमित्त से अमावस्या के दिन आप एक दिया दक्षिण दिशा के अंदर सरसों के तेल का या तिल के तेल का अवश्य ही जलाएं, और थोड़े से उसमें काले तिल डाल दें, और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो आप उन्हें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ऐसी आप दिल से प्रार्थना करें, तो इससे आपका जो कोई नाराज पितृ है या कोई ऐसा पितृ है जो आपको पता नहीं है, तो वो पितृ आप पर शांत हो जाते हैं, उनके नकारात्मक प्रभाव आप पर शांत हो जाते हैं, और वो आपके घर को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इन उपायों को करें और अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करें। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।